चैप्टर 1170 में हमने देखा कि लोकी, शैंक्स और कबान ने मिलकर हेरल्ड को डिफीट कर दिया है एंड मोस्ट ऑफ द वर्क यहाँ पे लोकी ने करा। हमें यहाँ पे लोकी की बहुत अमेजिंग पावर देखने को मिली। इवन शैंक्स और कबान मिलके भी हेरल्ड को नहीं हरा पा रहे थे, लेकिन जैसे ही लोकी आया उसने हेरल्ड को इजीली डिफीट कर दिया। और मुझे पता है कि मेरे मन में और आपके मन में भी एक ही सवाल आ रहा होगा कि अगर लोकी इतना स्ट्रॉन्ग है तो उसे शैंक्स ने हराया कैसे 6 साल पहले, और ऐसी क्या चीज करी लोकी ने जिस वजह से शैंक्स और लोकी को लड़ना पड़ा। इवन तो उन लोगों ने एक साथ डिफीट करा था हेरल्ड को क्वेस्ट कासल में, एंड लोकी पे हेरल्ड को मारने का ब्लेम कैसे शिफ्ट हुआ और शैंक्स एल्बाफ का हीरो कैसे बना। इस वीडियो में हम सारे आंसर जानने की कोशिश करेंगे, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। चैप्टर 1170 में हमने देखा है कि लोकी के पास अब 2 डेविल फ्रूट हैं, एक प्रोबेबली निथॉक हो सकता है और एक है रैगनीड जिसके पास स्क्विरल फ्रूट है। अब इस डेविल फ्रूट का हमें नाम एक्जैक्टली नहीं पता चला है। इस लेजेंडरी डेविल फ्रूट को खाने के बाद हमने देखा है कि लोकी कितना स्ट्रॉन्ग हो चुका है। उसने हेरल्ड जो गॉड्स नाइट है, जो कॉन्करर साकी यूज कर रहा था उस टाइम पे, इवन विद दिस एबिलिटीज लोकी ने उसे इजीली हरा दिया था। उस टाइम पे शैंक्स और कबान भी बहुत स्ट्रगल कर रहे थे और वो उसे बहुत माइनर डैमेज दे पा रहे थे। अब हम आते हैं इसके बाद क्या हुआ होगा। तो हेरल्ड को डिफीट करने के बाद लोकी को बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है और वो बहुत डिसअपॉइंटेड फील करता है, और साथ साथ वो बहुत ज्यादा गुस्से में भी होता है वर्ल्ड गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि ये सब उसी की वजह से हुआ था। एंड जैसा कि मैं पता है कि लोकी बहुत सालों तक सी में ट्रेवल करा था एज अ पायरेट। अब ये सारी चीजें बहुत ज्यादा सेंस भी बना रही है अपने फादर को मारने के बाद, और उसका एग्जैक्ट रीजन पता चलने के बाद उसे पता चला कि ये सब वर्ल्ड गवर्नमेंट का काम है, एंड इसी की वजह से वो बदला लेने के लिए सीज में ट्रेवल करने लगा एज अ पायरेट। इन सालों में वर्ल्ड गवर्नमेंट ने उसे 2.6 बिलियन बेरीज की बाउंटी दी थी। हमने ये भी देखा है कि लोकी डेविड सीबैक को अपना आइडल मानता था और वो उसे सन गॉड समझता था, और जैसा डेविड सीबैक ने स्टार्ट करा था एक एडमिरल को मार के, मे बी लोकी ने भी ऐसे ही करा और उसने भी एक एडमिरल को मारा वर्ल्ड गवर्नमेंट के। और यही नहीं, मुझे तो ये भी लगता है कि इस टाइम पे लोकी ने बहुत सारे गॉड्स नाइट को भी हंट करा हो, क्योंकि अगर आप करंट टाइमलाइन पे आओ वन पीस की, यहाँ पे हमने बहुत सारे गॉड्स नाइट को चेंज होते हुए देखा है। जो ओल्ड टाइम पे गॉड्स नाइट है वो इस टाइम पे नहीं है। वेल, अब हम लोकी पे आते हैं। तो इस टाइम पे लोकी ने वर्ल्ड गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा परेशान कर रखा था, और इसी वजह से शैंक्स को लोकी को रोकने आना पड़ा, जिससे वो वर्ल्ड गवर्नमेंट को एक टारगेट ना बन जाए। पहले तो शैंक्स ने लोकी को समझाने की कोशिश करी होगी कि लोकी को रुक जाना चाहिए, लेकिन लोकी ने शैंक्स की बिल्कुल नहीं सुनी। अगर आपने शैंक्स के कैरेक्टर को अच्छे से समझा होगा तो आपने एक चीज जरूर नोटिस करी होगी कि शैंक्स हमेशा पहली वार्निंग दे देता है किसी बड़े थ्रेट के बारे में। एग्जांपल के लिए प्री टाइम एस्केप ही देख लो, वहाँ पे शैंक्स एस को रोकने की कोशिश कर रहा होता है और वो वार्न करने की कोशिश करता है कि ब्लैकबीर्ड कितना डेंजरस पर्सन हो सकता है। उसके बाद तो सबको ही पता है कि एस के साथ क्या हुआ था, और दूसरे टाइम पे उसने काइडो को रोकने की कोशिश करी, क्योंकि उसे पता था अगर काइडो मरीन फोर्ट पे चला जाता तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकता था। और तीसरी बार हमने देखा एल्बाफ में, जहाँ शैंक्स कबान के घर पे आया था जस्ट हेरल्ड को वार्न करने की वो गॉड्स नाइट ना बने, लेकिन हेरल्ड पहली गॉड्स नाइट बन चुका था। अब हम आते हैं लोकी पे। तो यहाँ पे शैंक्स ने लोकी को भी वार्न करने की कोशिश करी, क्योंकि शैंक्स को पता था कि वर्ल्ड गवर्नमेंट कितनी पावरफुल है और लोन फोर्स लाइक लोकी वर्ल्ड गवर्नमेंट को बीट नहीं कर सकता। और मे बी इसी वजह से शैंक्स ने लोकी को समहाउ बीट कर दिया और मे बी कन्वेंस करके एल्बाफ ले गया, क्योंकि शैंक्स लोकी को सही टाइम के लिए यूज करना चाहता था अगेंस्ट वर्ल्ड गवर्नमेंट। और यही नहीं, लोकी को पकड़ के शैंक्स एल्बाफ का हीरो भी बन गया और उसे अपनी टेरिटरी कंसीडर कर दिया, और ऐसी लोकी वर्ल्ड गवर्नमेंट के रेडार से हट गया, क्योंकि अगर लोकी वर्ल्ड गवर्नमेंट के रेडार से नहीं हटा होता इधर वो फोर्सफुली गॉड्स नाइट बन जाता या उसे मार दिया जाता। एंड ऐसी शैंक्स ने एल्बाफ को भी प्रोटेक्ट कर लिया अपनी टेरिटरी बना के। और अगर आपको याद हो, इसी टाइम पे शैंक्स एक यॉन को भी बना था, तो आप सोच सकते हो वर्ल्ड गवर्नमेंट लोकी को एक यॉन को लेवल थ्रेट कंसीडर करने लग गए थे। अब हम आते हैं लूफी पर। तो इस टाइम पे लूफी काइडो को बीट कर चुका होता है और अपना डबल फ्रूट भी अवेकन कर लेता है। ये न्यूज शैंक्स तक पहुंच जाती है और उसी टाइम पे शैंक्स बैकमैन से बोलता है अब टाइम आ चुका है वन पीस लेने का। जस्ट आप ही सोचो, शैंक्स ने लूफी के डबल फ्रूट के अवेकन होने का वेट ही क्यों करा। फिर उसके बाद वो एल्बाफ जाता है कबान और लोकी से मिलने, लेकिन यहाँ पे शैंक्स एक मिस्टीरियस कैरेक्टर से और मिल सकता है। अगर इसके बारे में आपको जानना है तो इस वाली वीडियो पे क्लिक करो, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हम आते हैं चैप्टर 1131 में। यहाँ पे लूफी और लोकी बात कर रहे होते हैं और पहली बार लोकी यहाँ पे शैंक्स का मेंशन करता है, और इस चीज को सुन के लूफी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन वो शैंक्स को यहाँ पे डरपोक बोल देता है। फिर वो बाद में बोलता भी है कि वो मजाक कर रहा था, बट द थिंग इज लोकी ने शैंक्स को डरपोक क्यों बोला, और इसका आंसर हमें ऑलरेडी मिल चुका है। ऑफ कोर्स शैंक्स नहीं चाहता था कि लोकी भी वर्ल्ड गवर्नमेंट से फाइट करे, और शैंक्स ने रोका लोकी को, इस वजह से लोकी ने शैंक्स को डरपोक बोला। लेकिन फिर चैप्टर 1138 में जब लोकी का एनकाउंटर शैमरॉक से होता है और फिर वो शैमरॉक से पूछता है क्या तुम रेड हेयर से रिलेटेड हो, एंड फिर यहीं पे लोकी शैंक्स को एक ग्रेट पायरेट बोलता है, जिससे हमें पता चलता है कि लोकी शैंक्स की रिस्पेक्ट करता है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है लोकी सिर्फ शैंक्स से उसे रोकने की वजह से गुस्सा है। तो अब हम आते हैं शैंक्स के ट्रू प्लान पे। तो जहाँ तक मुझे लगता है शैंक्स लोकी और लूफी को मिलवाना चाहता था, और
लूफी के एल्बाफ आने की इन्फॉर्मेशन गबान को पहले ही मिल चुकी थी थ्रू शैंक्स। चैप्टर 1140 में गबान शैंक्स से बोलता है कि तुम्हें सच में लगता है कि मैं इस आदमी पे भरोसा करूंगा। फिर शैंक्स बोलता है कि आपको जैसा करना है वैसा करना उसके साथ। तो मुझे लगता है कि शैंक्स यहाँ पे गबान को लूफी के बारे में इन्फॉर्म करने आया होगा। और जब गबान ने लूफी की नी का फॉर्म देखी तभी गबान ने लोकी की चेंज की लूफी को दे दी थी। अब लोकी और लूफी एलाइज बन चुके हैं। एक है सन गॉड और एक के पास तो लेजेंडरी डेविल फ्रूट। और अब जहाँ तक मुझे लगता है लोकी और लूफी मिलके एल्बाफ को बचा लेंगे। इवन तो शैंक्स का प्लान सक्सेसफुल हुआ लोकी और लूफी को मिलाने का, लेकिन अभी भी शैंक्स ओपनली मूव नहीं कर सकता। जैसा कि हमें पता है शैंक्स एक बार गोरोसा के पास गया था एक पायरेट के बारे में बताने। इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि शैंक्स अभी भी वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ जुड़ा हुआ है और अभी भी वो एक गॉड्स प्लेट ही है। ऐसा गॉड्स प्लेट वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के छोटे मोटे काम भी करता है और वो इन्फॉर्मेशन निकलवा रहा है वर्ल्ड गवर्नमेंट से। ये चीज तो हमने मरीन फोर्ड में देख लिया था। जैसे शैंक्स आया था उसके आने से वार रुक गई थी। तो इसका मतलब है कि शैंक्स के पास अभी भी अथॉरिटी है और वो एक तरीके से डबल एजेंट की तरह काम कर रहा है बिटवीन वर्ल्ड गवर्नमेंट और पायरेट। हमने चैप्टर 1152 में गबान और शैंक्स को बात करते हुए भी देखा था। यहाँ पे गबान शैंक्स को चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी भी बोलता है। वन पीस को ढूंढने के बाद जैसे रॉजर पायरेट डिस्पेंड होते हैं उन्हें अलग अलग रोल दे दिए जाते हैं। हमने ये चीज देखी भी है। जैसे रेली ने लूफी को हाकी सिखाई और उसे पावर अप करने में मदद करा एंड शैंक्स बिहाइंड द सीन डबल एजेंट बन के काम कर रहा था। और दूसरी तरफ गबान लूफी और स्ट्रॉ हेड्स को ऐसी हाकी सिखाने वाला है जो इमॉर्टल्स को डैमेज करने वाली है, जो एक बहुत बड़ा पावर अप हो सकता है। वेल दिस इज माय थ्योरी और मुझे यही लगता है कि शैंक्स ने इसी वजह से लोकी का इम्प्रिजन करा होगा। वेल आपको क्या लगता है अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो क्या कर रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत अमेजिंग थ्योरीज और अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलने वाली हैं। और हाँ, अगर आपके पास कोई वन पीस से रिलेटेड थ्योरी है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। मे बी मैं आपकी थ्योरी अगले वीडियो में यूज कर लूँ। वेल इस वीडियो को एंड करने का टाइम आ चुका है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से कर लो और वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।